मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग परमिशन फ्रॉम द मीटिंग होस्ट। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में हो गई शुरू। हाँ जी, हो गई। पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, इसका मतलब ये शुरू हो गई है। स्क्रीन शेयरिंग में वो एक्सेल में पूरी विंडो नहीं दे रहा ना। ठीक है, आपके पास कोई इंडिकेशन आ रही है कि कोई रिकॉर्डिंग हो जी रही सर, है? जी बिल्कुल आ रही है सर। आ रही है ना, बस हाँ, तो रिकॉर्डिंग जी हो रही है। चले, हमें सोफिया साहिबा ने ज्वाइन कर लिया है, सज्जाद साहब ने ज्वाइन कर लिया है। 6 बज गए, हम इसको बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह सर। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। हम यहाँ पर जो सीपीटी हमने पिछली बार की थी, उसका एक पार्ट 2 हम कर रहे हैं। एंड द ऑब्जेक्टिव इज कि हम आज कुछ विंडोज के जो एफिशिएंसी एनहांसमेंट टूल्स हैं उनको देख लें, क्योंकि पिछली बार हमने ऑनलाइन जो मेजर टूल था गूगल क्लासरूम का, गूगल मीट का, वो हमने देख लिया था। लेकिन इट इज़ ऑलवेज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी हैंडी कि हमें विंडोज के कुछ टूल्स पता हो, और उन टूल्स की मदद से हम बड़े कन्वीनियंटली बहुत सारे काम अपने ऑनलाइन सेशंस में कर सकते हैं। और ये जो बहुत सारे काम हैं, ये ना सिर्फ हमारी ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस में, यानी जब हम क्लास ले रहे होते हैं ऑनलाइन, उस वक्त हमारे ये काम आते हैं, ऑफलाइन भी काम आते हैं, और एग्जाम के जो पेपर्स वगैरह हमें बनाने होते हैं, सेशनल हो या फाइनल्स हो, असेसमेंट्स जो हमें बनाने होते हैं, उसमें भी ये कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं। तो जिनको पता है उनके लिए तो जाहिर है ये कोई इतनी खास बात नहीं होगी। लेकिन आई थिंक देयर आर मेनी फैकल्टी मेंबर्स के जो जाहिर है इतने टेक सेवी नहीं होते, उनका एरिया ही नहीं है। अब मैनेजमेंट साइंस के टीचर्स हैं मिसाल के तौर पे, तो उनका जाहिर है उनका अपना एरिया है। तो जिस तरह मुझे अगर मार्केटिंग का कोई कोर्स पढ़ाना पड़े तो मुझे उसकी अबजद भी नहीं पता होगी। इसी तरह बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जो टेक सेवी नहीं होते, तो उनके लिए स्पेशली ये जो हमारी सीपीडी है, this will prove to be very helpful, inshallah, very handy to actually know about some of these tools. अच्छा, एक टूल टू स्टार्ट विद, मैंने कुछ टूल्स यहाँ पे सिंगल आउट कर लिए हैं, लिस्ट डाउन कर लिए हैं कि जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक टूल है, इसको हम स्निपिंग टूल कहते हैं। और स्निप का मतलब है काटना, किसी चीज को टुकड़ों में तकसीम करना। तो विंडोज का जो स्निपिंग टूल है, वो, अब सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी टूल को ढूंढा कैसे जाए, क्योंकि एक तरीका तो जाहिर है उसका ये है कि आप यहाँ जाते हैं विंडोज के एनवायरनमेंट में और आप यहाँ पे अपने टूल्स को ढूंढते हैं, लेकिन जाहिर है उसके लिए आपको थोड़ी सी जिद्दोजहद करनी पड़ती है उस टूल तक पहुंचने में। तो पहली चीज तो ये नोट कर लें कि मेरे ख्याल में मैं अपनी वीडियो इसलिए बंद कर दूं कि वी वुड लाइक टू मैक्सिमाइज अपॉन आवर बैंडविड्थ। तो ओहो, शेयरिंग स्टॉप हो गई, हम दोबारा कर लेते हैं इसको शुरू। मैं अपनी वीडियो रोक दी है मैंने। आवाज मेरे ख्याल में मेरी आ रही है दुरैद आपको? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल आ रही, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे ये स्निपिंग टूल है जिसको हमें देखना है, तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि ये आपके लेफ्ट पर मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा सबको, ये आपके पास सर्च है। इसके अंदर आपने स्निपिंग पूरा भी लिखनी, इधर आप स्निप लिखेंगे तो टूल का नाम आ गया आपके पास, स्निप एंड स्केच। ठीक है जी, इसको आपने ओपन कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पर्टिकुलर टूल है, इसको एक तो इसको आप, इसकी पूरी विंडो आप इस तरह खोल सकते हैं, और एक तरीका इसका और है
जो कि यहाँ लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा सबको, कि आप विंडोज की एक लोगो की है, आपके कीबोर्ड पर एक की होती है जिसपे विंडोज बनी हुई होती है, चार जो माइक्रोसॉफ्ट का निशान है विंडोज, तो आप विंडोज लोगो की के साथ शिफ्ट और एस दबाइए। ठीक है, ज्यादातर इतने की ही जरूरत होती है, अनलेस कि आपको इस टूल का वाइट बोर्ड भी यूज करना हो। तो इसको भी ट्राई करते हैं जरा, विंडोज की लोगो की शिफ्ट और एस, इसको मैं दबा रहा हूँ यहाँ पे। इसके लिए इस टूल को खोलने की भी जरूरत नहीं है, यानी मैं इसको चले यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, और मिसाल के तौर पे मैं अपनी कोई एक फाइल भी ऐसी खोल लेता हूँ कि जिस पे हम मुख्तलिफ तजुर्बे कर सकें। कोई पीडीएफ खोल लेता हूँ। तो मिसाल तौर पे एक कोर्स मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स, उसकी एक पीडीएफ है जो मैं खोल लेता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इस स्निपिंग टूल का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से होगा। ठीक है जी, ये मैंने ये पीडीएफ खोल ली, और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एस, सॉरी विंडोज की शिफ्ट और एस दबा रहा हूँ अपने लैपटॉप पे। अच्छा, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। विंडोज शिफ्ट एंड एस, ठीक है जी, ये स्निपिंग टूल खुल गया। अब इसमें ये हमें ऑप्शन दे रहा है रेक्टेंगुलर स्निप, जो कि नॉर्मली इसी की जरूरत होती है। ये रेक्टेंगुलर स्निप मैंने लिया। अब ये स्क्रीन का जो एरिया है, मिसाल तौर पे मैं इस जगह का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूं, ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और ये क्लिपबोर्ड पे सेव हो गया। क्लिपबोर्ड आपके विंडोज का एक डिफॉल्ट एरिया है जिसके अंदर जब भी कोई चीज आप कॉपी करते हैं किसी और जगह पेस्ट करने के लिए, तो वो चीज कॉपी होके हमेशा क्लिपबोर्ड पे जाती है। तो ये क्लिपबोर्ड पे आ चुका है। अब इसको बेशक मैं मिनिमाइज कर दूं इस चीज को। अब मुझे इसको, मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं किसी भी जगह पे। ठीक है, मिसाल के तौर पे लेट्स अज्यूम कि मैं इसको अपनी इस पावर पॉइंट में पेस्ट करना चाहता हूँ। वही पावर पॉइंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका इस पावर पॉइंट पे एक नई स्लाइड में कहीं भी पेस्ट हो सकता है, वर्ड में, पावर पॉइंट पे। ठीक है, पीडीएफ राइटर अगर आपके पास है तो इवन पीडीएफ पे ही पेस्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके इसको कह दिया पेस्ट। आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने कॉपी किया था ये यहाँ पे पेस्ट हो गया एज एन इमेज। अब इस इमेज के साथ मैं जो चाहे इसको छोटा बड़ा दाएं बाएं whatever I want to do with this image I can। अच्छा, इस इमेज को मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्रॉप का टूल मैंने खोला। क्रॉप का मतलब है आप किसी इमेज को, मिसाल तौर पर मुझे इसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए, जो तस्वीर मैंने खींची थी वो, उसमें से मुझे कुछ एरिया चाहिए लेट्स से, तो मैंने ये क्रॉपिंग कर ली। जब मैं इसको इस क्रॉप एरिया से बाहर क्लिक करूंगा तो अब मुझे ये इमेज अचीव हो गया। ठीक है, नाउ दिस बिकम्स वेरी हैंडी एक्चुअली, बिकॉज ऑनलाइन टीचिंग तो हम लोगों ने अभी शुरू की है, बट वी डू हैव आवर पास्ट पेपर्स, एंड वी वुड लाइक कि हम उन पास्ट पेपर्स के मुख्तलिफ क्वेश्चंस को अपने पेपर से कॉपी करके किसी जगह पेस्ट कर सके एज एन इमेज। क्वेश्चन को एज एन इमेज पेस्ट करने का फायदा ये होता है कि आपका स्टूडेंट जो है वो उस क्वेश्चन को ऑल्टर नहीं कर सकता। अगर वर्ड की फाइल है तो दैट इज ऑल्टरेबल बाय स्टूडेंट्स, बाय एनीबॉडी। पीडीएफ की फाइल इज ऑल्सो ऑल्टरेबल टू एन एक्सटेंट। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा मुश्किल है उसको ऑल्टर करना। लेकिन इमेज को ऑल्टर करना तकरीबन नामुमकिन है, अनलेस कि आप कोई फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर टाइप का सॉफ्टवेयर आपके पास हो, उसको भी चलाना उसका उसका लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा है, तो वो इतना आसान नहीं है। तो द बेस्ट थिंग इज कि आपने मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने ये पीडीएफ खोली थी अपनी, अब मैं इसके अंदर कोई पोर्शन लेता हूँ मिसाल के तौर पे, लेट्स से कि ये एक मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेट्स अज्यूम मुझे एग्जाम में देना है।
तो मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन एक तो मुझे टाइप ना करना पड़े क्योंकि ये ऑलरेडी रिटन फॉर्म में मौजूद है, और मैं इसको अपने एग्जाम पेपर में चाहे वो पेपर में वर्ड पे बनाऊं या इवन अब जैसे हमें एलएमएस के ऊपर एग्जाम्स लेने हैं अपने समर के, तो एलएमएस के ऊपर भी उस पेपर को जब मैं बना रहा हूं तो वहां पे जो इमेजेस इंसर्ट करने का ऑप्शन है, तो ये इमेज लेट्स अज्यूम ये वो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2-2 जिसको मुझे वहां पेपर में देना है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन द स्निपिंग टूल, विंडोज शिफ्ट और एस दबा के ये मैंने स्निपिंग टूल खोल लिया। यहां से मैंने रेक्टेंगुलर स्निप लिया एंड I've copied this, ये कॉपी हो गया। ये मैसेज आ गया यहाँ पे कि ये आपका कॉपी हो चुका है। इस मैसेज को हमने हटा दिया और अब आप इसको मिसाल तौर पे मैं जरा सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खोल लूँ सबके लिए। पावर पॉइंट इज गुड, लेकिन ज़्यादा पेपर अगर हम अगर कोई असेसमेंट डिजाइन कर रहे हैं तो दैट विल बी डन इन MS Word. So I've opened this blank document in Microsoft Word and I can paste this over here. तो ये जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था ये चीज, now this has been pasted in the form of an image over here. तो ये बड़ा हैंडी टूल है and this is something which is very handy and आप इसको यहाँ से अब एज एन इमेज इस पूरी चीज को किसी जगह सेव भी कर सकते हैं अलग से, और आप इसको जाहिर है इस डॉक्यूमेंट का तो ये पार्ट बन ही चुका है। इस इमेज को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और मजे की बात ये है कि ये इमेज किसी भी चीज का हो सकता है। यानी जैसे मैंने अभी ही ये इमेज लिया था तो एक्सक्यूज मी, ये इमेज जो था ये अब हम मैं अपने डेस्कटॉप का भी इमेज ले सकता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। दिस इमेज कैन बी टेकन फ्रॉम एनी प्लेस, ठीक है। ठीक है जी, इसने पेन स्केच की ऐप मैं दोबारा दिखा रहा हूँ अब आप लोगों को, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर भी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं लेकिन अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। टूल हमें पता चल गया और इस टूल के जरिए आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं और जाहिर है इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मिसाल के तौर पे ये एरिया सेलेक्ट किया। अच्छा, इसको मैं अब यहाँ स्निपिंग टूल पे भी पेस्ट कर सकता हूँ और इसके साथ में मुख्तलिफ इमेजेस और भी पेस्ट कर सकता हूँ। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। लेकिन आई एम श्योर कि ये बात जो है ये क्लियर हो गई कि देयर इज अ टूल, देयर इज अ वेरी हैंडी टूल इन विंडोज विच कैन डू दिस काइंड ऑफ अ वर्क एंड दैट इज कॉल्ड द स्निपिंग टूल। अच्छा, एक चीज और भी, अगर आपको फुल स्क्रीन इमेज लेना है वट एवर इज देयर ऑन द स्क्रीन, तो इस टूल की भी आपको जरूरत नहीं है। ये है पार्शियल इमेजेस के लिए विच आर नॉर्मली नीडेड। लेकिन अगर आपको फुल स्क्रीन इमेज लेना है फॉर एनी रीजन, जैसे इस वक्त जो मेरा डेस्कटॉप आपको नजर आ रहा है मैं इसका इमेज ले रहा हूँ, आप अपने कीबोर्ड पे देखिए नॉर्मली सीधे हाथ पे टॉप का एक बटन होता है जिसपे लिखा होता है PRTSC, प्रिंट स्क्रीन। मैंने इस वक्त ये प्रिंट स्क्रीन दबा दिया, बस ये पूरा स्क्रीन का इमेज कॉपी हो गया। सबूत क्या है इसका? अगर ये कॉपी हो गया है तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए पेस्ट हो गया, ये पूरा स्क्रीन है। अच्छा, इसको भी आप इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि आपने इसको डबल क्लिक किया विंडोज उसमें वर्ड में, ये क्रॉप का टूल आ गया। आप बेशक इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, छोटे बड़े भी कर सकते हैं और इसका कोई स्पेसिफिक एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्रॉपिंग नहीं करनी तो आप इसको वापस अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो दोनों टूल्स हैं, प्रिंट स्क्रीन का बटन और ये स्निपिंग टूल, ये बड़े काम की चीज है। स्पेशली मिसाल तौर पे आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और आपने जूम का
जो एनोटेशन का स्क्रीन है वो आपने खोला हुआ है, ठीक है जी, ये एनोटेशन का स्क्रीन है आपने खोला हुआ है, तो इस एनोटेशन के स्क्रीन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ, तो दैट इज समथिंग विच बिकम्स वेरी हैंडी। तो ये तो एक बात हो गई, इसकी अब हमें एज सच जरूरत नहीं है, आई डिलीट दिस स्लाइड। अच्छा जी, कमिंग बैक, तो ये पहला टूल हमने देख लिया जिसमें आप स्क्रीन के किसी एक पोर्शन का स्नैपशॉट या पूरे स्क्रीन का स्नैपशॉट ले सकते हैं। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अच्छा, नॉर्मली नोट्स लेने के लिए हम वर्ड वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो आपकी रैम पे बहुत भारी होता है, ठीक है ना, तो आप नोट्स लेने के लिए जो टूल इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपका नोटपैड है, जो सिंपल टेक्स्ट के नोट्स लेता है। इसमें आप कोई तस्वीर को इमेज नहीं डाल सकते, लेकिन इट इज वेरी हैंडी कि अगर आप कोई टेक्स्ट नोट लेना चाहते हैं, आप इसी वक्त कुछ टाइप करना चाहते हैं, आप कोई ईमेल एड्रेस सेव करना चाहते हैं, एनीथिंग, तो आप यहाँ पर इस नोटबुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो आपका सिंपल नोटपैड है, आई एम श्योर ये तो सबको पता ही है। लेकिन एक टूल है जो विंडोज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, इसका नाम है वन नोट। मैं यहाँ पे अगेन सर्च बॉक्स में मैंने वन नोट लिखा, एक्सक्यूज मी, ये वन नोट की ऐप खुल गई, ठीक है जी, यहाँ मेरे पुराने कुछ नोट्स मौजूद हैं, ठीक है, मिसाल तौर पे ये मैं समर का सेमेस्टर पढ़ा रहा हूँ, इत्तेफाक से ये मेरी आज ही की क्लास थी जो खुली है। अब इसका फायदा इसकी शक्ल सूरत से नजर आ रहा है, एक तो ये कि अगर आपके पास पेन बेस्ड स्क्रीन है, जो कि वैसे तो कम ही होता है लोगों के पास, वो लैपटॉप्स बहुत महंगे हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब तो हम टैबलेट्स कनेक्ट कर रहे हैं अपने, या हम अपना जो है वो डिजिटल जो हमारे पैड्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर ये टूल बड़ा हैंडी है। क्यों? क्योंकि आप इस टूल के अंदर इमेजेस पेस्ट कर सकते हैं, तो और उस पे फिर आप पेस्ट करके उस पे लिख भी सकते हैं, उसको एनोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे ऑन द फ्लाई पढ़ाने के दौरान मैंने यहाँ पे पेस्ट की है, और मैं इन पे ये सब कुछ आपको जाहिर नजर आ रहा है कि ये मैंने इसको आ, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये जो व्यू है मेरा, ये हम फुल पेज में भी ले जा सकते हैं, इस फुल पेज व्यू को आप वापस भी ला सकते हैं, एंड देयर आर अ नंबर ऑफ ऑप्शंस के जो आप यहाँ पे, आप पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, आप पेज के ऊपर रूलिंग लाइंस डाल सकते हैं, ये लाइंड पेज हो गया आपका, सो यू कैन परहैप्स राइट मोर एफिशिएंटली, ठीक है। आप पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये मैंने जूम आउट किया अपने पेज को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज समथिंग कि जिसको आप इफेक्टिवली अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंगली ये मेरा आज का पूरा लेक्चर है जिसकी मैंने यहाँ पे कवरेज की थी, अदर देन अदर टूल्स, यानी टेक्स्ट बुक भी थी, सब कुछ था, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन थी वो यहाँ पे की गई थी सारी। तो ये एक फाइल की सूरत में सेव भी हो जाता है, और ये टूल बहुत हैंडी है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसको मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो आपकी विंडोज की वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट की, उसका अकाउंट होना चाहिए, जो कि विंडोज 10 के जो यूजर्स हैं उनका डिफॉल्ट अकाउंट होता है, वो आपको सिर्फ उसको एक्टिवेट करना होता है। तो वन नोट का ये जो टूल है, ये बड़ा हैंडी टूल है, और आप इसको इस्तेमाल करते हुए
मिसाल तौर पे मैं इसकी थोड़ी सी खाली जगह मैं आपको दिखाऊं एक चीज, जो मैंने अभी इमेज कॉपी किया था, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अभी जो इमेज मैंने कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पेस्ट भी कर दिया, और इसको मैं जाहिर है मूव भी कर सकता हूँ, और इसी इमेज को मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं ड्राइंग भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आई कैन टाइप ऑल्सो, आई कैन यूज माई कीबोर्ड एज वेल, और मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकता हूँ। लेकिन जाहिर है ड्राइंग के लिए तो बहुत बेहतर होगा कि आपके पास जो है वो पेन बेस्ड सिस्टम हो, तो क्योंकि ये इससे तो बड़ा मुश्किल होता है ड्रॉ करना माउस से। सो एनीवे, दिस वन नोट टूल इज अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी हैंडी टूल, कि जिसके अंदर आप अपने लेक्चर्स को ऑनलाइन जब आप डिलीवर कर रहे हैं तो जो उसका राइटिंग स्टफ है वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, इसको आप सेव भी कर सकते हैं। जूम में जो आप एनोटेटर में लिखते हैं वो भी सेव हो जाता है, लेकिन इसके ऑप्शंस उससे बहुत ज्यादा हैं। सो दिस वाज समथिंग जो मेरा ख्याल था कि तमाम फैकल्टी तक, अगर किसी को नहीं हुआ, बहुत से लोगों को तो पता ही होगा ये, तो वो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इन टूल्स का सबको पता चल जाए। सो दिस इज समथिंग। तो ये दो टूल्स हमने देख लिए, एक स्निपिंग टूल है, एक ये नोट्स लेने का टूल है, वन नोट। अच्छा, ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर सके, सॉरी वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सके। अब जैसे ये मेरी इस वक्त वर्ड है, ठीक है, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ सैंपल फाइल का, ठीक है। एंड आई वुड लाइक कि मैं इस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करूं। ये मैंने इसको कर दिया। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आपको इसको सेव करना होगा। अनसेव डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड, ठीक है। तो आपने इसको, अब जब आप सेव करते हैं तो खैर यहाँ पे वर्ड का डॉक्यूमेंट आई वुड एडवाइज कि आप हमेशा पहले उसको वर्ड फॉर्मेट में सेव कर लें। लेट्स से कि मैं इसको डेस्कटॉप पे अपने सेव कर रहा हूँ, ये मैंने सेव कर लिया। अब ये डॉक्यूमेंट मेरा ये सैंपल फाइल डेस्कटॉप पे मौजूद है। इसको मैं दोबारा खोल सकता था, लेकिन बहरहाल मेरे पास ये पहले ही खुला हुआ है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ दोबारा डेस्कटॉप पर ही, सेव एज के जरिए, नॉट एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट बट एज अ, ये नंबर ऑफ फॉर्मेट्स यहाँ पे पता है आप गिवन है। बहरहाल मैं इसको सेव कर रहा हूँ एज पीडीएफ। पीडीएफ में जब आप कोई सेव करते हैं चीज तो उसको पब्लिश करना कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट की जबान में। तो नाउ दिस विल बी पब्लिश्ड, ठीक है जी। यही डॉक्यूमेंट अब यहाँ पीडीएफ में सेव हो गया। अब आप इसको जब क्लिक करके खोलेंगे तो अब ये वर्ड में नहीं खुलेगा, ये आपके पीडीएफ का जो सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल्ड है उसमें खुलेगा। पीडीएफ डॉक्यूमेंट का फायदा ये कि ये पोर्टेबल है, मुख्तलिफ डिवाइसेस पे, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, एंड्रॉयड पर, लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स पर, विंडोज बेस्ड सिस्टम्स पर इक्वल एफिकेसी से ये खुलते हैं, और इनको एडिट करना आसान नहीं है। वर्ड डॉक्यूमेंट एडिट करना बहुत आसान है। क्या कह रहा हूँ, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, मैंने इमेज उठाया और मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, डिलीट इट, खत्म। लेकिन पीडीएफ डॉक्यूमेंट में मैं ये काम नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डिलीट दिस। मेरे पास कोई तरीका नहीं है, अनलेस कि मेरे पास पीडीएफ राइटर हो और मैं अच्छा खासा कन्वर्सेंट यूजर हूँ, ठीक है। तो ऑलवेज आई विल एडवाइज कि आप अपने एग्जाम पेपर्स जो स्टूडेंट्स को दें वो पीडीएफ फॉर्मेट में दें। आप पूरा पेपर वर्ड में बनाइए, और पूरे पेपर को वर्ड में बनाने के बाद उसको पहले वर्ड में सेव कर लें,
और फिर उसी को जिस तरह मैंने अभी पहले बताया पीडीएफ में सेव करें। तो जब पीडीएफ में आप उसको सेव कर लेंगे, पीडीएफ फाइल आप अपलोड कर दीजिए जहां आपको देनी है। पीडीएफ इतने आराम से एडिट नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कहूंगा कि हो ही नहीं सकती, लेकिन इतने आराम से नहीं होती। इट रिक्वायर्स अ सर्टेन level of proficiency in using the softwares. So this is something which also comes in very handy. अच्छा जी, तो ये कुछ बातें हमने कर ली। अच्छा, अब ये एक चीज है जिसकी यूटिलिटी बड़ी है, पिनिंग एप्स टू द टास्क बार। आप ये देख रहे हैं कि ये तो मैंने वो एप्स हैं जो खोली हुई हैं। अब ये नोटपैड मेरा यहाँ पड़ा हुआ है, ये मेरा एक और टूल है, ये मेरा कैलकुलेटर यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर अभी मैं यहाँ से आपके लिए रिमूव कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये खुल गया, ठीक है। लेकिन मैं फिल वक्त इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से टास्क बार से। ये जो नीचे वाली जगह है ये टास्क बार कहलाती है, ठीक है जी। अनपिन फ्रॉम टास्क बार, ये कैलकुलेटर गायब हो गया है। अच्छा, अब अगर ये यहाँ नहीं है, ठीक है, और मुझे कैलकुलेटर की जरूरत है, तो मुझे ये कैलकुलेटर ढूंढना होगा। या तो मैं यहाँ जाके ढूंढूंगा, कैलकुलेटर तो खैर सबसे आसानी से मिल जाता है क्योंकि सी से शुरू होता है, ऊपर ही होता है, ठीक है जी। और नहीं मिल रहा तो मैं ये सर्च बॉक्स में जाके लिखूंगा कैलकुलेटर, ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा, अब इस कैलकुलेटर को खोलूंगा मैं तो जाहिर है खुल जाएगा ये। यहाँ पे जाके मैं इसको कहता हूँ पिन टू टास्क बार। टास्क बार पे ये देखिए ये कैलकुलेटर आ गया। मैं चाहता हूं इसको यहाँ ले आऊं कोने में, मैं इसको यहाँ ले आया, ठीक है। नॉर्मली जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं, यू आर टेकिंग योर ऑनलाइन क्लास, और आपको कैलकुलेटर चाहिए या कोई भी और ऐप चाहिए, तो उस ऐप को टीचिंग के दौरान यहाँ जाके ढूंढना, उसको खोलना, फिर उसे बंद करना, फिर थोड़ी देर बाद आपको दोबारा जरूरत पड़ी फिर उसे ढूंढना, इट बिकम्स टीडियस। उसका बेहतर तरीका यह है कि जो आपकी ज्यादातर यूज होने वाली एप्स हैं, जो आप अमूमन यूज करते हैं, उनको आप अपने टास्क बार पे पिन कर लीजिए। जैसे ये कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे पिन किया है, सो दिस पिनिंग इज वेरी हेल्पफुल। और आप बेशक वर्ड, पावर पॉइंट और इनको भी यहाँ पिन कर सकते हैं, किसी भी ऐप को आप यहाँ पिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ ये नोटपैड भी पिन की हुई है, मेरे पास ये कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हैं, मैंने इनको यहाँ पिन किया हुआ है, वगैरह वगैरह। यू कैन पिन एनी ऐप regardless of what the app is on your taskbar so that you can access it just by one click, and you do not need to find it, especially while you are in your uh, online teaching session, because at that point in time finding an app, it becomes not only troublesome but it also wastes a certain amount of time, and it also sort of breaks the sequence of your lecture. तो ये एक सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हैंडी चीजें हैं जो मैंने यहाँ कोशिश की कि मैं जमा कर लूं। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है और विंडोज का मैग्नीफायर, काफी काम आता है। ढूंढना पड़ रहा है, फौरन सर्च बार पे जाइए और मैग्नीफायर लिख दीजिए, ठीक है जी। अच्छा, ये क्योंकि स्पेलिंग गलत लिखे हैं मैंने, मेरा कीबोर्ड खराब हो चुका है, 2 बार जी टाइप करता है। ये मैंने एक जी दबाया है, यकीन मानिए टाइप इसने 2 की है। तो एनीवे, ये मैग्नीफायर मिल गया जी, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने, आप इसको पिन भी कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से खोल भी सकते हैं, जाहिर है, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ से खोल लिया। अब जरा देखिएगा,
अब ये जहां मेरा माउस जा रहा है ना, जहां माउस जा रहा है, इसके नाम से ही जाहिर है मैग्नीफायर की कि क्या करेगा, ये मैग्नीफाई करेगा। तो ये बड़ा हैंडी टूल है। क्यों? क्योंकि एट टाइम्स आपकी चीजें, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, फॉन्ट में। ठीक है, जैसे अगर मैं ये पीडीएफ खोलूं, तो अब मैं फुल स्क्रीन तकरीबन अपने स्टूडेंट्स को कोड का ये हिस्सा दिखा सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा हटा भी सकता हूँ। तो ये जो व्यू है, ये बड़े काम का व्यू है, क्योंकि ये 200%, और इसकी सेटिंग्स अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको और बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली 200% इज गुड इनफ। ठीक है ना, कोई भी आदमी जिसकी थोड़ी सी भी बीनाई है वो इसको देख लेगा। और अगर अल्लाह ना करे कोई इसको भी नहीं देख पा रहा, तो फिर मेरा ख्याल है उसको स्पेशल एजुकेशन के उसमें डालना पड़ेगा। तो एनीवे, सो दिस टूल इज वेरी हैंडी। यू कैन मैग्नीफाई एनीथिंग दैट कम्स अंडर योर कर्सर, एंड ठीक है, आप इसको फर्दर मैग्नीफाई भी कर सकते हैं। आपने किसी वेब पेज में किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है, अच्छा, एस्केप की जो की है ना आपके सिस्टम में, उसको आप, अब ये फर्दर मैग्नीफाई होके 400% हो चुका है, इसको वापस 300 टू, अब ये वैल्यू यहाँ लिखी आ रही है, और जब आप चाहें इसको आपने बंद कर दिया। ठीक है, अब नाउ दिस बिकम्स पर्टिकुलरली हैंडी। मिसाल के तौर पे आप किसी भी जब वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है जी, मिसाल तौर पे आप, ये जो मुझे नहीं पता क्या खुला हुआ है मेरे पास, मैं किसी का कुछ देख रहा हूँ। ठीक है, अब ये दिस टेक्स्ट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर आप पढ़ाते हुए किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं स्टूडेंट्स को रेफरेंस देने के लिए, तो यहां पर भी आप इस मैग्नीफायर को, जिसको मैंने बंद कर दिया था, दोबारा खोल लेते हैं। नाउ दिस बिकम्स लार्जर। ठीक है, ऑल ऑफ दिस बिकम्स ऑब्वियसली मैग्नीफाइड। ठीक है, अच्छा, इस मैग्नीफायर के आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ व्यूज हैं। इस वक्त हम फुल स्क्रीन मोड में हैं। आप इसको लेंस मोड में भी ले जा सकते हैं। अब लेंस मोड क्या है कि आपका जहां माउस है, जस्ट लाइक कि आपने अब हाथ में अपने मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ा हुआ है, तो जहां आपका माउस जा रहा है वो जगह मैग्नीफाई हो रही है। ये भी टीचिंग में बड़ा इफेक्टिव टूल है। मैं अगर अपनी ये खोलूं पीडीएफ, तो इसके अंदर मैं किसी भी जगह जाके, मिसाल तौर पे इस फिगर को मुझे जरा एक हिस्सा इसका पर्टिकुलरली हाईलाइट करके दिखाना है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं पूरे फिगर का डिजाइन चेंज करूं, आई जस्ट यूज माय मैग्नीफायर, गो टू दैट पर्टिकुलर एरिया, जैसे मैं लेंस पकड़ा हुआ हूं हाथ में, एंड आई कैन मैग्नीफाई वॉट एवर इज देयर इन माई, अंडर माई लेंस। ये बहुत आसानी है। तो मैं इसको कई बार यूज करता हूँ पढ़ाने में। इट बिकम्स a lifesaver at times, because then there are things which are much smaller in their size, and you would like to uh, have them in a bigger font instantaneously and momentarily. आप नहीं चाहते कि इस डॉक्यूमेंट को बार बार आप छोटा बड़ा करें। आप एक छोटी सी चीज आप दिखाना चाह रहे हैं कि यार मैं इस वक्त पोर्ट बी की बात कर रहा हूँ, पोर्ट बी इज एन SFR इन माय सब्जेक्ट, तो मुझे बस इतनी इतनी सी बात स्टूडेंट्स को हाईलाइट करके दिखानी थी। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं पूरे डॉक्यूमेंट को बड़ा करूं फिर पूरे डॉक्यूमेंट को छोटा करूं, ठीक है ना, तो वो दैट डजंट मेक सेंस एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एज वेल। तो ये जो मैग्नीफायर का टूल है, दिस इज अ वेरी हैंडी टूल। इसको आप नीचे डॉक भी कर सकते हैं।
अब डॉक का मतलब ये है कि एक हिस्सा स्क्रीन का आपका ये आपने ऊपर इसको डॉक कर दिया। अब जिस हिस्से पे आप जाएंगे वो लाइन ऊपर या वो जगह जितनी भी है वो बड़ी होके आती जाएगी। आप डॉकिंग एरिया का साइज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो एनीवे ये आप डॉकिंग एरिया मूव भी कर सकते हैं, आप इधर ले आइए नीचे, ठीक है। आप इसका एनीवे देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स को आप जो इसके साथ कर सकते हैं। तो ये मैग्नीफायर का टूल भी यहाँ पे टूल बार में टास्क बार में डाल के, और मैं एक बार फिर बता दूं कैसे डालना है और मैं भी डाल लूं। ये मैग्नीफायर आपने यहाँ से 2G टाइप हो चुके हैं। मैग्नीफायर आपने खोला, इसको राइट क्लिक किया और आपने कहा इसको पिन टू टास्क बार। नाउ माय मैग्नीफायर इज हेयर। ये आप एक क्लिक पे अब इसको खोल लेंगे, ठीक है जी। व्यू आप जो चाहें इसका रख सकते हैं। लेंस व्यू अमूमन पढ़ाने में आइडियल होता है, छोटी जगह को हाईलाइट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। सो यू कैन एक्सपेरिमेंट अराउंड विद दिस वेरी हैंडी टूल। और इसको मैं चाहूंगा कि यहाँ शिफ्ट कर दूं, ठीक है जी। नाउ इट्स परमानेंटली प्लेस्ड इन माय टास्क बार। तो ये एक इंटरेस्टिंग टूल है, टीचिंग में बहुत काम आता है। कमिंग बैक टू द पीपीटी इटसेल्फ। अच्छा, टास्क मैनेजर और लोग इसका डायरेक्टली तो कोई काम नहीं होता, लेकिन एक बात याद रखिएगा आप प्लीज, हम सबको याद रखनी चाहिए कि ये जो हमारे सिस्टम्स हैं ये नॉर्मली फैकल्टी क्योंकि हम असातिज़ा हैं और क्योंकि गूनागूं वजूहात की वजह से हमारा कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टैंडिंग नहीं होती, तो हमारे सिस्टम्स भी अमूमन पुराने ही होते हैं। और ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन जब आप टीच कर रहे होते हैं तो इसका बोझ आपके सिस्टम पे बेहद पड़ रहा होता है। तो देयर आर अ फ्यू थिंग्स विच शुड बी ऑलवेज मॉनिटर्ड। उसको मॉनिटर करने के लिए एक चीज है हमारे पास जिसको कहते हैं टास्क मैनेजर। ये खुल गया और ये विंडो इसकी एक छोटा सा ये बॉक्स यहाँ भी आ गया, ठीक है जी। ये मैंने पिछली सीपीटी में भी इसका जिक्र किया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एज फार एज योर सिस्टम रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड। इस वक्त मेरा सीपीयू 63% इस्तेमाल हो रहा है, इस वक्त मेरी मेमोरी 76% इस्तेमाल हो रही है, मेरी हार्ड डिस्क इतनी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। नेटवर्क से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। तो ये जो यूजेज है ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अपने सिस्टम का यूजेज देखना है, ठीक है, बैटरी यूजेज देखना है, ये सब कुछ इसके अंदर दर्जनों ऑप्शंस हैं, आप इनको देख सकते हैं। आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं, आप अपनी ऐप हिस्ट्री देख सकते हैं, आप अपना स्टार्टअप वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक वो चीज है कि जो बड़े काम की चीज है। इसका एक नॉर्मल यूजर तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा सकता, लेकिन एक चीज जरूर नोट करिएगा हमेशा, वो ये है कि आपके सीपीयू का यूटिलाइजेशन आप देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जूम चल रहा है। आपका सीपीयू आपके सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अगर इसका यूटिलाइजेशन कंसिस्टेंटली 90% के ऊपर रहेगा तो ये गर्म होगा। इसके ऊपर एक पंखा लगा हुआ होता है, वो पंखा छोटा सा पंखा होता है, वो अगर अपनी इस्तात से ज्यादा देर चलेगा वो जल जाएगा। द मोमेंट वो पंखा जलेगा विद इन 3 सेकेंड्स आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और अगर आपने वो खुद ब खुद बंद नहीं हुआ, आपने भी बंद नहीं किया, तो वो फॉर गुड आपका सिस्टम हीट अप होके जाया हो सकता है, प्रोसेसर जल जाएगा, मदरबोर्ड क्रैक हो जाएगा, ठीक है। ये भयानक तस्वीर मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि टास्क मैनेजर पे जाके आप ये मॉनिटर थोड़ी देर कर लें, इस वजह से ऑनलाइन सेशन हो रहा है कि भाई ये ठीक है 65 70 80 तक है, लेकिन स्विच हो रहा है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, दिस इज रीजनेबल। लेकिन अगर ये 95 के ऊपर है
और कंसिस्टेंटली 1-1.5 मिनट तक है, फौरन अपने सिस्टम को बंद कर दीजिए, शट इट डाउन। उसकी कई वजूहत है, हो सकता है आपके सिस्टम का फैन ऑफ हो गया हो गर्मी से, इंटरनल फैन, ठीक है, कई वजूहत और हो सकती हैं, सिस्टम ओवरहीट होगा, खराब हो जाएगा, ठीक है जी, सारी टीचिंग सब कुछ तबाह हो जाएगी अगर आपका सिस्टम ओवरहीट होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन टूल है इस्तेमाल करने में। अच्छा जी, अच्छा, हम थे टास्क मैनेजर पे। अच्छा, एंटीवायरस, एंटीवायरस की बात मैं अभी करता हूँ डिटेल से। एनोटेशन टूल, मेरे पास ये एक एनोटेशन टूल है, बड़ा ही हल्का फुल्का, हल्के फुल्के का मतलब ये है कि हार्डली ये 100 KB का है, लेकिन इफेक्टिव है। मैं जहां चाहूं, जो एरिया चाहूं, हाईलाइट कर सकता हूं। आप देख रहे हैं मैं अपने डेस्कटॉप पे कर रहा हूं, हालांकि डेस्कटॉप कोई राइटिंग ऐप नहीं है, डेस्कटॉप पे आप लिख नहीं सकते कुछ। इंटरेस्टिंगली ये टूल कहीं भी लिख सकता है, मगर ये निशानात बाकी हैं, आप देख रहे हैं, मैंने इसको यहां से खत्म किया। नाउ आई कैन हाईलाइट एनीथिंग एनीवेयर। मैं इस हाईलाइट का साइज पेन का छोटा बड़ा कर सकता हूं, ठीक है, मैं इसके कलर चेंज कर सकता हूं, मैं हाईलाइट करने का अंदाज चेंज कर सकता हूं, मैं यहाँ पे पेन लेके टूटा फूटा जैसे भी मैं अपने माउस से लिख रहा हूँ, छोटी मोटी चीज लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं इस लाइन की मोटाई बढ़ा सकता हूँ, और इंटरेस्टिंगली ये काम मैं कहीं भी कर सकता हूँ। ये जो कुछ मैंने किया यहाँ आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये ओवरले है। ये एक्चुअली ये टूल आपको इल्यूजन दे रहा है कि ये लिख रहा है, ये लिख कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, बट दैट इल्यूजन इज गुड इनफ, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो रहा है। आप भी इस वक्त इसको अपने पास अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इल्यूजन तो ये पूरा कंप्यूटर ही इल्यूजन है, दुनिया ही इल्यूजन है, कायनात इल्यूजन है। खैर ये एक अलग मौजू है, जब आपने चाहा इसको खत्म कर दिया। तो ये एक बड़े काम का टूल है, और इसका नाम है स्क्रीन मार्कर, और ये टूल आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही छोटा, छोटे का मतलब बहुत कम ये मेमोरी में जगह लेता है, और बहुत ही, ये आ गया स्क्रीन मार्कर डेस्कटॉप एनोटेशन टूल, ठीक है जी, ये आ गया। इसको आप डाउनलोड करें, और बस ये 1.5 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा, यहां से करें तो बेहतर है, ठीक है, बस जी ये डाउनलोड कर लेंगे आप यहाँ से, ये आपकी साइट खुलेगी, आप इसको डाउनलोड कर लें। बड़े काम का टूल है, जगह जगह ये टूल, ये टूल जो मैं यूज कर रहा था, ये आपके काम आता है। बहुत हैंडी, बहुत छोटा टूल है, आपके सिस्टम पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ता, ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, आई एम श्योर आई हैव सीन अ नंबर ऑफ पीपल कि जो एंटीवायरस इस्तेमाल नहीं करते, और वो कहते हैं कि जी इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों मैं पैसे लगाऊं। अच्छा, इस पे पैसे लगाने पड़ते हैं। ये जो मेरे पास एंटीवायरस है, स्टेट ऑफ द आर्ट, ये 1 साल की सब्सक्रिप्शन इसकी 1300 रुपए की है। हमें असल में हमारा बुनियादी मसला ये है कि हम नेट पर, एटलीस्ट मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं नेट पर नहीं जाना चाहता, अपने क्रेडिट कार्ड को मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी है, ठीक है। तो कंप्यूटर जोन टाइप की दर्जनों दुकानें हैं शहर में जिसपे ये एंटीवायरस आपको 1300 रुपए में मिल जाता है, आप उनसे खरीद लीजिए। लेकिन आपके सिस्टम में, स्पेशली व्हेन यू आर ऑनलाइन टीचिंग स्टूडेंट्स, कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट्स, यू हैव टू हैव अ गुड एंटीवायरस। फ्री एंटीवायरसेस नेट पे मौजूद हैं, लेकिन वो मार्केटिंग की इस्तलाह में है ना कि फ्री कोई चीज नहीं है, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। तो वो फ्री है, लेकिन वो आपके सिस्टम का डेटा चोरी करता है, कर सकता है पोटेंशियली। और अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं
कंप्यूटर से, मेरा सबको मशवरा है कि ऑनलाइन बैंकिंग मोबाइल फोन से कतअन इस्तेमाल ना किया करें, कतन। इसलिए कि मोबाइल फोन से ऑनलाइन बैंकिंग करने का मतलब है कि यू आर लेटिंग योर पासवर्ड्स फ्लोटिंग ऑन द इंटरनेट। मोबाइल की सिक्योरिटी बहुत कम है। विंडोज बेस्ड सिस्टम्स और आइडियली लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। एनीवे, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं कंप्यूटर से, तो यू हैव टू हैव अ पावरफुल सॉफ्टवेयर। यू विल नॉट लाइक कि एक दिन आपके पास बैंक से मैसेज आएगा आपके सारे पैसे गायब हो चुके हैं। ठीक है, मैं जो एंटीवायरस यूज करता हूं, जो आपको 1300-1400 रुपए में, इस बार पता नहीं कितने का हो, बहरहाल मैंने पिछली बार 1300 रुपए का लिया था, ये ई सेट इंटरनेट सिक्योरिटी। ठीक है, ये एक नहीं है, ऐसे दर्जनों एंटीवायरस है, लेकिन दिस इज मेरा टाइम टेस्टेड है, बहुत प्रूवन है। ये एंटीवायरस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि विंडोज का जो अपना फायरवॉल है, इट इज नॉट गुड इनफ टू स्टॉप वायरसेस। इट मे बी स्टॉपिंग अ फ्यू ऑफ देम, बट इट इज नॉट गुड इनफ। ये एक इलेबोरेटेड, बहुत एडवांस्ड एंटीवायरस है। आई विल एडवाइज all of my online colleagues, teachers, faculty to have this or any other good antivirus, ठीक है, on your system. Don't go online without a good antivirus. It is suicidal, I'd say. So this is it. हमारे पास 10-15 मिनट है। एक चीज सिर्फ मैं और, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है जो टीचर्स को बहुत फेस करना पड़ता है, कई लोगों से मुझे पता चला है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं यहां से कंट्रोल पैनल अपना खोलना चाह रहा हूं। ये कंट्रोल पैनल आ गया, मैंने यहां से ओपन किया इसको। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज है, क्योंकि नॉर्मली जब हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे होते हैं तो हमारी जो साउंड है वो बहुत मैटर करती है। ये कंट्रोल पैनल में आप गए, यहाँ पे आपने कंट्रोल पैनल टाइप किया, आप इसमें आ गए। ये साउंड, ये मैं खोल रहा हूं। नाउ दिस साउंड इज समथिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने हेडफोन्स को, जो आप ऑनलाइन टीचिंग में इस्तेमाल करते हैं, आप उनको कैलिब्रेट कर सकते हैं यहां से। ठीक है जी। प्लेबैक का मतलब है स्पीकर की बात हो रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग का मतलब है माइक्रोफोन, हेडफोन की बात हो रही है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप नॉर्मली हम एक्सटर्नल हेडफोन इस्तेमाल करते हैं, जो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंसर्ट करते हैं जैक में, पिन में। ठीक है, तो वो हेडफोन ये है मेरा, मिसाल तौर पे। हेलो हेलो हेलो, ये मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये, इसका मतलब ये हेडफोन मेरा एक्टिवेटेड है। ठीक है जी। इसकी मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। ठीक है, यहां से मैं लेवल्स पे जाऊंगा। ये वो जगह है, मैं तो इसको अभी छेड़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे हेडफोन की ये मैंने आइडियल सेटिंग की हुई है। लेकिन अगर आपके स्टूडेंट्स को ये कंप्लेंट है कि आपकी आवाज उन्हें कम आती है, क्योंकि शायद आपकी बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा हो, आप जिस कमरे में बैठते हैं वहां और भी आवाजें हों, आप आवाज को फिल्टर करना चाहते हैं, आवाज को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, दिस इज द प्लेस। ठीक है, ये आपकी आवाज बहुत बढ़ जाएगी, एट टाइम्स इतनी बढ़ जाएगी कि कटने फटने लगेगी। हम नहीं चाहेंगे कि आवाज इतनी बढ़े। विंडोज देखिए ऑटोमेटिकली करेक्ट करने की कोशिश करती है इसको। मैं तो अभी कैंसिल कर दूंगा, इसलिए तमाम सेटिंग्स कोई भी सेव नहीं होगी। ठीक है जी। किसी और वक्त आपको साउंड में प्रॉब्लम आ रहा हो तो ये माइक्रोफोन बूस्ट सॉरी, इसको आप बढ़ा सकते हैं, डेसिबल्स बढ़ जाएंगी, लेकिन नॉइस भी बढ़ जाएगी। आपके अतराफ की जो शोर है, आप अगर अपने अतराफ के शोर को कम करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप इसको कम कर दें और इसको बढ़ा दें और टेस्ट करें। टेस्ट कैसे करें? अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लें और टेस्ट कर लें।
रिकॉर्ड कैसे करें मैं भी बताता हूँ, ठीक है। ये एडवांस सेटिंग्स हैं, इसकी इतने छिड़ने की जरूरत। बहरहाल मैंने इस सबको कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरी सेटिंग्स मैंने ऑप्टिमाइज की हुई हैं। आई वुड नॉट लाइक टू ऑल्टर देम, ठीक है जी। तो ये साउंड का पोर्शन बड़े काम का है। अच्छा, अब अगर आपको अपना साउंड रिकॉर्डर चाहिए तो आपने यहाँ रिकॉर्डर लिखा, ठीक है जी। ये आपका सिंपल वॉइस रिकॉर्डर आ गया, ठीक है। लेकिन मैं इसको इस वक्त यूज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये मेरे माइक्रोफोन को एक्सेस करेगा। मैंने इसको बंद कर दिया क्योंकि इस वक्त मेरा माइक्रोफोन जूम एक्सेस कर रहा है। अगर इसने भी एक्सेस करने की कोशिश की तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, या तो ये कामयाब होगा या जूम कामयाब होगा, मेरी आवाज आप तक आना रुक जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डर लिख के इसको खोल सकते हैं और अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उस ऑडियो को आप सेव कर सकते हैं, अपने माइक को भी चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को मैसेज भेज सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो this is it for today from my side. आप लोगों को अगर कोई सवाल करना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस, यू मोस्ट वेलकम। आई रियली डोंट नो कि कितने लोगों ने इसको अटेंड किया। यहाँ पे दुरैत साहब ने सबको मैसेज दिया हुआ है कि प्लीज इसको यहाँ पर जो है वो अपनी अटेंडेंस को जरूर मार्क कर दीजिए, बिकॉज दिस विल बी यूज्ड। वी हैव 13 participants with us. प्लीज अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप यू कैन जस्ट टर्न ऑन योर माइक। मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी सर, आ गई। अच्छा, ठीक है। आई ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे सकें फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कि क्या आप जितने लोग यहाँ पे, हम सब मिला के जितने लोग मौजूद हैं, क्या हम सब जूम पर क्लास ले रहे हैं या जूम के अलावा अगर कोई और टूल यूज कर रहा है तो अगर वो प्लीज मुझे बता सके अपना माइक खोल के। सर हम लोगों को जूम पे ही बोला गया है कि जूम पे क्लास लेनी है, क्योंकि वो जूम जो है उन्होंने इंटीग्रेट करा हुआ है ना एलएमएस से, तो इसलिए। आ, और वो मॉनिटर मॉनिटर भी हो रहा है। वो मेरे ख्याल से जाफरी साहब के पास एक डैशबोर्ड भी आ रहा है कि उनको पता चल रहा है कि हमने क्लास कितने बजे स्टार्ट करी है और उनकी ड्यूरेशन कितनी आई है, उसकी सारी चीजें। आप कौन दुरैत बात कर रहे हैं ना? जी जी सर। अच्छा, नहीं क्योंकि मैं तो गूगल मीट पे ले रहा हूँ और सही है। अपना अपना जाहिर है उसमें प्रोवोकेटिव है, मना भी नहीं किया हुआ मेरे ख्याल में। तो इसका मतलब बाकी लोग भी, बाकी लोग कोई कोई अगर अपनी आवाज सुना दे तो अच्छा सा लगे,
मुझे लग रहा है कि मैं और दुरैदी मौजूद हैं सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम सर, नासिर बात कर रहा सर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? आई एम सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कभी कभी आपका दिल चाहता है ना कि कोई रिस्पांस भी तो मिले। जी बिल्कुल जी सर। आप तो जी सर बहुत अच्छा आपका सेशन रहा। मैंने ज्वाइन किया जब आप पीडीएफ बनाना सिखा रहे थे। और दूसरा, मैं अभी माइक इसलिए ऑन किया क्योंकि कुछ फैकल्टी मेंबर हैं हमारे जो कि बाकी टूल्स भी यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर हनीफ साहब हैं, सिस्को वेबएक्स यूज़ करते हैं, उनका अपना पेड वर्जन है। और मीट पे भी काफ़ी सारे लोग हैं, आपके सीओई के भी हैं, आप भी यूज़ कर रहे हैं। और मैथ्स डिपार्टमेंट में भी मिस साहिर यूज़ कर रही हैं। तो गूगल मीट यूज कर रहे हैं ज्यादातर लोग आपके ख्याल में? नहीं सर, ज़्यादातर नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अदर टूल्स जो से आपने पूछा, तो वो लोग मीट एंड सिस्को वेबएक्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये सिस्को का कौन सा टूल आपने बताया? सर वेबएक्स, वेबएक्स, अच्छा वेब वेबएक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सिस्को का वेबएक्स बिल्कुल ठीक है। और जी सर। एक तो सिस्को वेबएक्स हो गया, क्या कोई लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी यूज कर रहे हैं? सर टीम्स हमारे पास अभी तक तो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया कि कोई टीम यूज़ कर रहा हो, बट हमने उसका भी जो है एजुकेशन का जो होता है सूट होती है इनकी, जी। वो भी हमने एक्वायर कर ली है। हमने उसका डोमेन वहाँ पे रजिस्टर कर लिया है। अच्छा आप, आई एनीमीज एम की। सॉरी, आप सर कौन सा आप बात कर रहे हैं? सर मैं नासिर बात कर रहा हूँ, पीए टू प्रेसिडेंट कीट। अच्छा नासिर हुसैन, नासिर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है। अच्छा नासिर, मुझे ये बताइए कि क्योंकि टीम्स की रिक्वायरमेंट हो रही है आगे, मुझे ये लग रहा है क्योंकि एचईसी जो है वो काफी कुछ कह रहा है रिगार्डिंग टीम्स, रोज उनके पास से कोई नई एक खबर आ जी रही है। सर। तो ये वो आपने बड़ा इस अच्छा बताया कि टीम्स हमने एक्वायर कर लिया है। जी सर, उस तरह है कि वो टीम प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को। अब तक उन्होंने 100 से भी ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड हम्म कर दिया है। हम्म। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो कह रहे हैं कि हम इसको मैंडेटरी कर देंगे। ठीक है, तो मीन्स हमने, के हम वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं हमने उसी से लिया है, ये ले लिया? नहीं सर, उन्होंने अभी तक सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को किया है, प्राइवेट को अच्छा नहीं किया। अच्छा अच्छा, नहीं तो हमारे पास इसका मतलब अभी एक्सेस जाहिर है नहीं है उसकी। एक्सेस है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खुद से भी तो देता है सर फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो हम्म। उस हिसाब से हमने एक्सेस ले ली है। और लेकिन उसको अभी तक हमने एक्टिवेट नहीं किया, अच्छा अनलेस कि हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट है। हमने एज अ सेफ साइड बैकअप ऐसा रखा हुआ ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या हम गूगल मीट या गूगल का ये जो स्वीट है पूरा, इसको एलएमएस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं या जूम से ही फिल वक्त काम चलाएंगे हम? सर प्लान तो है कि हम इसको गूगल मीट को इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट इसकी सर इंटीग्रेशन मीट सिर्फ यूज़ करना है तो वो इट्स नॉट लाइक अ इंटीग्रेशन। क्योंकि एग्जैक्टली exactly. जैसे अभी आप कर सकते हैं एड एक्टिविटी से, उसका आप नहीं कर सकेंगे। उसका वही रहेगा कि आपने लिंक जनरेट की और वहाँ पे आके हाँ बिल्कुल। नहीं तो फॉर यूआरएल। दैट मैटर, ये जो हमने जूम भी इंटीग्रेट किया है तो ये कोई इंटीग्रेशन थोड़ी है, ये तो आप वहां पे लिंक डालते हैं और वहां से जूम खुल जाता है, दैट्स इट। इट्स हाफ द वे इंटीग्रेशन। हमने इसको एलटीआई टूल यूज़ किया है जिसकी वजह से आप एक्सटर्नल टूल एड एक्टिविटी में जाके ऐड करते हैं। हाँ, दिस इज इसको व्हाट आई मीन। फर्दर एनहांस किया जा सकता है, करना भी था हमने, बट वी स्टॉप देयर। इससे ये होता है कि आपकी जो अटेंडेंस का था, और दूसरा ये कि अगर हमारे पास वो जो जी सूट के अकाउंट हैं वो सारे स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइडेड होते, और इट वाज यस। लाइक अ बिग सेटअप, सो वी स्टॉप देयर बिफोर गोइंग फर्दर। क्योंकि मीट का सॉरी जूम का ये था कि हमें सबके लिए फिर लाइसेंसेस लेने पड़ते। हाँ मीन्स नहीं कि ईच बिल्कुल, have a paid version, each जाहिर है individual faculty जाहिर member। है जाहिर है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये मीट है जो कि फ्री फॉर ऑल है। टीम है, ये भी फ्री हो जाएगा। जी हाँ जी हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं तो इतनी इंटीग्रेशन के ही खिलाफ हूँ, क्योंकि उस इंटीग्रेशन के नतीजे में आप अपने सिस्टम को एक्सपोज करते हैं, क्योंकि हमारा एलएमएस तो, एग्जैक्टली। हमारा पूरा डेटा है ना उस पे, तो वी कैन नॉट थर्ड जस्ट पार्टी टू। एक्सपोज दैट डेटा टू हैकर्स। थैंक यू नासिर जी साहब, आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट था, जजाकल्ला। And I think we will end this session now because whatever needed to be conveyed today has been done. And I would advise all of the faculty members at the end कि ये जो छोटे छोटे tools हमने यहाँ पे बताए हैं, इनको अगर वो आहिस्ता आहिस्ता इनकॉर्पोरेट करने लगेंगे अपनी टीचिंग के अंदर, तो उनका जो 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 पाथ है वो आसान होगा। लर्निंग का, स्टूडेंट्स का लर्निंग कर्व भी बनाने की जरूरत है, थोड़ा छोटा करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स को भी हम कुछ चीजें सिखा सकते हैं इन टूल्स के हवाले से। और ओवरऑल
आई वुड से कि एंटीवायरस जरूर 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 इस्तेमाल कीजिए, बहुत से लोग नहीं करते, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। एनीवे जी, इट वाज अ प्लेजर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये आज का सेशन कर लिया। इंशाल्लाह फिर आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मिस सोफिया।